नमस्कार बच्चों। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 में अंग्रेज़ी का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है द होली गंगा, यानी द होली गंगा, द पवित्र गंगा। ये यूपी बोर्ड का क्लास 7 का दूसरा चैप्टर है। बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले तो आप कापी पेन भी ले लीजिए, क्योंकि जो मैं वर्ड मीनिंग बताऊंगा उसको लिखना भी पड़ेगा। और मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उसे एक बार दो बार सुनेंगे, उन्हें पढ़ना आ जाएगा। मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। मानो द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, यह एक विश्व की धरोहर है। वर्ल्ड हेरिटेज मतलब संसार की धरोहर। यह क्या है? एक विश्व की धरोहर है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया and one of the most important river of our country. So the Ganga is the lifeline of India. गंगा नदी भारत की जीवन दायिनी है। गंगा नदी भारत की क्या है? जीवन रेखा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री, और महत्वपूर्ण नदियों में, मतलब हमारे देश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप ऑफ गॉडेस गंगा। हम इसे क्या मानते हैं? एक पवित्र मानते हैं। कंसिडर मतलब मानते हैं, सेक्रेड मतलब पवित्र। हम इसे क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। एंड वर्शिप एज गॉडेस गंगा, और हम गंगा देवी के रूप में इसको पूजते हैं। वर्शिप मतलब पूजा करना। क्या करते हैं? हम इसे गंगा के रूप में इसे क्या करते हैं? पूजते हैं। इसके बाद देखिए, द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। जर्नी मतलब यात्रा होता है, बिगिन मतलब शुरू करना होता है। जो गंगा नदी है अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है। कहने का मतलब ये कि गंगा नदी गोमुख से निकलती है। गंगा नदी क्या करती है? गोमुख से निकलती है। गोमुख इज केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयास। जो गोमुख है, हिमालय में एक बर्फ का क्या है? गुफा है। गोमुख एक स्थान है जो हिमालय में क्या है? हिमालय में मतलब पर्वत में गोमुख इस की गोमुख की गुफा है। किसका? बर्फ का। माना गोमुख हिमालय में एक बर्फ से बना हुआ गुफा है। मेरा मतलब है ना, माना गोमुख हिमालय में बर्फ से बना हुआ एक गुफा है। द आइस मेल्ट एंड वाटर फ्लोज आउट ऑफ टेनी स्ट्रीम। जो बर्फ होती है, आइस मतलब बर्फ, मेल्ट मतलब पिघलना। जो बर्फ पिघलती है, वाटर फ्लोज, और वहाँ से क्या होती है? पानी बहता है। टेनी स्ट्रीम यानी पतली धाराएं। मतलब बर्फ पिघलता है तो पानी की पतली धाराएं वहाँ से निकलती है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन मोर एंड मोर लेट स्ट्रीम ज्वाइन हर। मतलब जैसे गंगा वहाँ से नीचे गिरती है, नीचे की तरफ बहती है। माना गंगा पर्वतों से क्या करती है? हिमालय से बहती है। छोटी छोटी स्ट्रीम, छोटी छोटी धाराएं क्या होती है? ज्वाइंट हर, आगे चल के मिल जाती हैं। दस इस प्रकार द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। जो गंगा क्या होती है? बड़ी से बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन माउंटेन वेरी फास्ट। जब गंगा पर्वतों से निकलती है तो बहुत तेज चलती है। जब गंगा क्या करती है? पर्वतों से जब नीचे की तरफ बहती है तो बहुत तेज चलती है, यानी बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इज रीचेज द प्लेन। गंगा जैसे नीचे आती है, यानी मैदानों में पहुंचती है, चौड़ी और चौड़ी, मतलब बड़ी होती चली जाती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, या बड़ी से बड़ी होती जाती है। इट रीचेज द प्लेन, यह जब क्या करती है? मैदानी भागों में पहुंचती है। तो बच्चों आगे देखिए, इट रीचेज द प्लेन एट हरिद्वार। यह जब क्या करती है? मैदानी भागों में हरिद्वार पहुंचती है। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार, जैसे ही क्या करती है? मैदानों भागों में पहुंचती है।
in the plains is flow through many villages and town of India। यह जब मैदानी भागों में बहती है तो बहुत गांव और भारत के शहरों से होकर गुजरती है। On both the side of river गंगा there are green field, माना गंगा नदी के साइड यानी किनारों पे हरा भरा क्या है, मैदान है। माना गंगा के दोनों साइड पे क्या है, हरा भरा मैदान है। Many others rivers join और गंगा इन द प्लेन, माना बहुत सी नदियाँ, Many others rivers join द गंगा इन द प्लेन, मैदानों में बहुत सी नदियाँ क्या होती है, गंगा में मिलती हैं। द यमुना एंड द इंडिविजुअल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयाग, गंगा और इंडिविजुअल माना विलुप्त सरस्वती मीट द गंगा प्रयागराज में क्या करती है, गंगा में मिलती हैं। गंगा और अदृश्य सरस्वती प्रयागराज में गंगा में मिलती हैं। द मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स कॉल्ड त्रिवेणी, यानी जो तीन नदियों का मिलना, जिस स्थान पे तीन नदियां मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। इट इज़ ए होली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, माना यह ये क्या है, पवित्र, इस पवित्र स्थान को हम क्या कहते हैं, तीर्थ प्रयाग राज कहते हैं, तीर्थ प्रयाग राज करते हैं। कुंभ मीट एट द प्रयाग has gained international fame as कुंभ यानी कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम, मतलब कुंभ मेला है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है। कुंभ मेला क्या है, उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली हुई है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन गैदर्ड इन इंडिया इन गैदर्ड ऑफ पीपुल, माना लार्जेस्ट रिलीजियस गैदर्ड ऑफ पीपुल, ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होने का, माना धार्मिक लोग जब सबसे ज़्यादा इकट्ठा होने का क्या है, संसार में सबसे ज़्यादा लोग धार्मिक लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मेनी हिंदूज बिलीव, बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं, दैट की टेकिंग ए होली डीप इन द गंगा, जो गंगा नदी में क्या कर लेगा, डीप कर लेगा, लेकिन डुबकी लगा लेगा, कैन प्योरीफाई ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सीन, जो भी इंसान गंगा नदी में डुबकी लगा लेगा उसकी जो सोल होगी, वो जो पुराने पाप किया होगा क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। यह क्या है, बहुत से हिंदू लोगों का क्या है, ये विश्वास है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए हम देखते हैं। हाँ आइए बच्चों, इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट जो है, आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटी, माने यह जो गंगा नदी है कई शहरों से होके गुजरती है। द गंगा फ्लोज टुवर्ड सी, माने गंगा क्या होती है, अब समुद्र की तरफ बहती है या चलती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, जब ये क्या करती है, सी मतलब समुद्र, जब ये क्या करती है, समुद्र की करीब पहुंचती है तो क्या हो जाती है, धीरा हो जाती है। इज स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, इस नदी का क्या होता है, जो गंगा नदी है वह धीमे धीमे बहने लगती है। फाइनली क्या होता है, फाइनली इट मार्ग इनटू द सी, जब वह समुद्र के किनारे जब गिरती है, इनटू मतलब सी, जब क्या करती है, जब वह समुद्र में गिरती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप द माउंटेन्स एंड्स एट द बी ऑफ बंगाल, जो गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा लंबी यात्रा करते हुए ऊंचे पहाड़ों से क्या करती है, बी ऑफ बंगाल, यानी बंगाल में क्या हो जाती है, ये समाप्त हो जाती है, बंगाल में जाकर के गिर जाती है। द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंट हर सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर, जहाँ जो गंगा नदी है जहाँ समुद्र में जाके मिलती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, गंगा सागर कहते हैं। अब बच्चों देखो, गंगास प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गंगा नदी की शुद्धता है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आधारित है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गंगा को क्या बनाएं, स्वच्छ बनाएं। चलो बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको क्या होता है, समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आपने तो समझ लिया, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए बच्चों, कि वे भी बच्चे क्या करें, इसको पढ़ सकें। मैं पहले वीडियो को बना दिया, उसको आप लोग जरूर देखना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, मैं आपको इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद।